हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करने वाला है यूनिट 5 का वन शॉट ऑफ लेजर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है लेजर एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट मतलब लेजर एप्लीकेशन मूव ऑन करने से पहले देखते हैं लेजर होता क्या है। यूनिट 1 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा लेजर होता क्या है, बट ध्यान रखिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लेजर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, सो उसका फुल फॉर्म याद करें। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अभी होता क्या है, इट इज डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस वेरी नैरो इंटेंस एंड हाई डायरेक्शन, जिससे काफी छोटा होता है लेकिन बट इंटेंस होता है एंड एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हाईली डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। दिस लाइट हैज स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक हाई इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी हाई होती है, कोहेरेंस होता है, डायरेक्शनलिटी एंड मोनोक्रोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। उसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है कौन कौन सी होती है, तो आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी, कोहेरेंस, डायरेक्शनलिटी एंड मोनोक्रोमेटिसिटी। ठीक है, लेजर है यूज इन मैनी फील्ड्स सच एज मेडिसिन, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक्स हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा लेजर एप्लीकेशंस इन मेडिकल एंड सर्जरी। अब देखो मेडिकल एंड सर्जरी में लेजर एप्लीकेशन होता क्या है। फर्स्टली, लेजर आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स फॉर बोथ डायग्नोसिस डिजीजेस एंड परफॉर्मिंग सर्जरीज। मतलब डायग्नोसिस के लिए और सर्जरीज के लिए दोनों के यूज होता है। ठीक है, तो बाकी तो ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है, डायग्नोसिस क्या होता है एंड सर्जरीज तो नहीं, बट डायग्नोसिस जरूर दिया हुआ है। ठीक है, तो चेक करते हैं। Because of their precision and ability to target specific areas without harming surrounding tissue। मतलब ये क्यों इतना फेमस है, इसलिए मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है बिना अपने सराउंडिंग को हार्म किए हुए। ठीक, तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेडिकल सर्जरी फील्ड में। ठीक है, हाउ लेजर अफेक्ट ह्यूमन टिश्यू। अभी ह्यूमन टिश्यू कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो पहला है तुम्हारा फोटोथर्मल इफेक्ट। ये क्या करता है, लेजर हीट्स टिश्यू लीडिंग टू कटिंग, कोगुलेशन और वेपराइजिंग। दो मतलब ये होता है क्या, लेजर जो है टिश्यू को हीट करता है, उससे आप उसको कट कर सकते हैं। कोगुल में जैसे मान लो कि कहीं पर कटा है, आप उसको बंद करना है, तो कोगुलेशन मतलब वही होता है, उसको बंद करना, वेपराइजिंग इट। ठीक है, तो उसके लिए फोटोकेमिकल इफेक्ट क्या होता है, causes chemical reactions inside tissues helpful for some treatment। जैसे कहीं कहीं ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपकी जैसे कि अगर सेल्स में देखिए उसमें कुछ बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसको तोड़ने के लिए फोटोकेमिकल इफेक्ट यूज होता है। ठीक है, फोटो एब्लेटिव इफेक्ट क्या होता है, लेजर लाइट ब्रेक्स डाउन एंड रिमूव्स टिश्यू मटेरियल। ठीक है, जैसे मान लो कोई टिश्यू है उसको ब्रेक डाउन करके उसको रिमूव करना। ठीक है, मान लीजिए किडनी स्टोन हो गया तो उसमें ये लाइट यूज होता है। ठीक है, फोटोमैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है, रैपिड लाइट एनर्जी क्रिएट्स प्रेशर वेव्स दैट ब्रेक टिश्यू पार्ट। तो ये भी मतलब एक तरह से कि टिश्यू ब्रेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे मतलब काफी जैसे कि स्किन सर्जरी आपने देखा होगा, मतलब काफी लोग जैसे कि जिसका स्किन थोड़ा डल है वो यूज करते हैं, तो उस टाइप की सर्जरी में यहाँ पे यूज हो सकता है। एंड ज़्यादातर मतलब ये 4 टाइप्स के हैं, तो ये ध्यान रखें कि मतलब कहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, एंड इसके एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखें। उतना खास है नहीं। अभी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है कि मतलब मेडिकल सर्जरी फील्ड में क्या इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर वो पूछेगा तो आप ये सार लिखेंगे, डायग्नोसिस क्या होता है, मेडिकल फील्ड हिस्ट्री में क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब जितने सारे सब उसमें मिला के लिखना है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या है, डायग्नोस्टिक यूज ऑफ लेजर्स। इसमें क्या है, लेजर हेल्प डिटेक्ट एंड डायग्नोस डिजीजेस विदाउट इन्वेसिव सर्जरी। मतलब जैसे कि इन्वेसिव मतलब कि लार्ज सर्जरी, बिना लार्ज सर्जरी के हम आराम से डायग्नोसिस को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट में क्या, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये होता है क्या, चेक्स द बैक ऑफ द आई रेटिना फॉर डिजीज। कहीं जैसे आई में किसी का डिजीज हुआ है तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लेजर यूज करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री। ये क्या होता है, मेजर ब्लड फ्लो इन टिश्यू, जैसे कि ब्लड कितना फ्लो हो रहा है टिश्यू के अंदर, उसको मेजर करने के लिए। लेजर एंडोस्कोपी क्या होता है, अगर आपने मतलब सुना होगा, ज़्यादातर मेडिकल साइंस में ये यूज होता है एंडोस्कोपी। ठीक है, इंस्पेक्ट्स इनसाइड द स्टोमक और इंटेस्टाइन। जैसे स्टोमक में किसी को अल्सर है या उसको प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं लेजर एंडोस्कोपी। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन में भी यूज होता है। एग्जांपल, आइडेंटिफाई कैंसरस टिश्यू यूजिंग लेजर इन्फ्लुएंस्ड इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। ठीक है, उसके लिए the एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ओसीटी इज अ कॉमन यूज इन डायबिटिक पेशेंट टू चेक फॉर रेटिनल डैमेज। ठीक है, तो ध्यान रखना ओसीटी मतलब ये, या जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें क्या उनके आँख पे अगर कोई मतलब डिजीज होता है तो वहाँ पे हम लोग फाइंड करने के लिए ओसीटी यूज करते हैं। ठीक है, ओसीटी इन द सेंस ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है, ये भी एक तरह टाइप का लेजर होता है। ठीक है, जो यूज करते हैं, मतलब एक तरह का प्रोसेस होता है, लेजर यूज करके किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, मेजर मेडिकल फील्ड यूजिंग। जो कुछ मेडिकल फील्ड्स होते हैं आप इनको मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ये होता है क्या है, करेक्टिंग विजन प्रॉब्लम्स लाइक मायोपिया थ्रू लासिक सर्जरी। देखो
लासिक सर्जरी एक सुना होगा आपने, तो उसके तो मतलब यूज करके जिससे कि विजन प्रॉब्लम हो, जिससे कि किसी को कम दिखता है ये ज्यादा दूर का नहीं दिख पाता, तो उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट में क्या है, जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी इन द सेंस सर्जरी आपको पता ही क्या होता है, ट्यूमर रिमूवल, ट्रीटिंग वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज जैसे कि कहीं आपने जैसे कोई प्लेयर्स हो या मतलब कहीं भी देखा होगा जैसे कि वेन्स कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, ये मतलब स्किन के बाहर दिखते हैं ग्रीन कलर टाइप के, तो वो आपकी वेरिकोज वेन्स होता है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए होता है। सीलिंग ब्लड वेसल, जैसे कहीं कहीं ज़्यादा अगर मतलब कट जाता है तो वहाँ पे उसको सील करने के लिए ब्लड यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। डर्मेटोलॉजी मतलब टैटू रिमूवल, एक्ने स्कैर रिमूवल, स्किन रिसर्फेसिंग, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। डेंटिस्ट्री सिंपल समझ, टूथ डिके रिमूवल, गम रिशेपिंग, टीथ वाइटनिंग, इस सब के लिए होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा। एडवांटेज क्या है, वेरी प्रिसाइज विथ लेस सराउंडिंग टिश्यू डैमेज, मतलब ये अपने अगल बगल टिश्यू को डैमेज नहीं करता है, ठीक है, बहुत काफ़ी प्रिसाइज है, ठीक है, मतलब वेरी प्रिसाइज, ठीक है। क्या है नेक्स्ट, मिनिमल ब्लीडिंग एज सील्स ब्लड वेसल्स, मतलब जब इसको यूज करते हैं उसमें क्या ब्लीडिंग काफी कम होता है, एज कि ब्लड वेसल्स को ये सील कर देता है, ठीक है। फास्टर रिकवरी टाइम फॉर पेशेंट, तो मतलब इसमें क्या होगा, काटा पीटी बहुत कम होता है, मतलब काफी स्मॉल स्केल पे ऑपरेशन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो रिकवरी टाइम एक पेशेंट को होता है, मतलब जो रिकवरी टाइम होता है वो काफी कम होता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी वो रिकवर कर पाता है, ठीक है। स्टेराइल ऑपरेशन लोअर इन्फेक्शन रिस्क, अब इसमें क्या इन्फेक्शन रिस्क कम होते हैं, ठीक। डिसएडवांटेज क्या, इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली मतलब इसके इतने अगर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो एक्सपेंसिव होगा ही। रिक्वायर्स हाईली स्किल ऑपरेटर्स, तो इसको सारे ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब कुछ इंडिविजुअल जो हाईली स्किल्ड है सिर्फ वही ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ बर्न्स एंड आई इंजरीज विदाउट प्रॉपर सेफ्टी मेजर,
स्ट्रक्चर चेंजेस भी है, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेजर हार्डनिंग क्या होता है? लेजर हार्डनिंग इंक्रीजेस सरफेस स्ट्रेंथ ऑफ मेटल प्लेट्स बाय रैपिडली हीटिंग एंड कूलिंग इट। जैसे कोई एक मेटल है उसको हम हीट करते हैं, फिर डायरेक्ट कूल करते हैं, फिर दोबारा हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं। इससे क्या जो मेटल है उसकी हार्डनेस इंप्रूव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब इसका प्रोसेस पहले हीट करना फिर कूल करना, ठीक है। आप इसका सिंपल से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मानिए आप एक लेजर ले लें, यहाँ पे एक मेटल ले लें, इसको आपने हीट किया, फिर यहाँ पे एक बकेट है कोई मतलब वाटर टैंक है, इसमें आपने इसको कूल किया, फिर आपको दोबारा एक ये प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक। तो इस तरह पे आप एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल हार्डनिंग मेटल्स टूल्स एंड इंजन शाफ्ट। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखते तो ज़्यादा बेटर हो, मार्क्स पूरे ज़्यादा होंगे, ठीक। एडवांटेज क्या है? हाई प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, नो फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। नो वर्क ऑन हार्ड बिटर एंड डेलिकेट मेटल्स, मतलब कैन वर्क्स में मतलब इजीली वर्क करता है हार्ड मतलब हार्ड मेटल्स में। फास्ट प्रोसेस एंड कैन बी ऑटोमेटेड, जैसे इसको ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है? हाई इनिशियल मेंटेनेंस कॉस्ट, या मतलब स्टार्टिंग में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। कैन कॉज हीट डैमेज इफ प्रॉपर्ली कंट्रोल इम्प्रॉपर्ली कंट्रोल, मतलब जैसे कि पहले बताया गया था कि अगर आप इसे प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करते हैं तो डैमेज कर सकता है, ठीक है। रिक्वायर्स स्किल एंड ट्रेन ऑपरेटर्स। देखो नेक्स्ट में क्या है? लेजर एप्लीकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, मतलब लेजर का क्या यूज है? लेजर एसेंशियली फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान रखना ऑप्टिकल फाइबर यूज करके ट्रांसफर करते हैं। एज दे कैन कैरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद मिनिमम लॉस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं एज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली कैरी कर सकता है क्विकली एंड एफिशिएंटली, क्विकली कैरी कर सकते हैं काफ़ी एफिशिएंसी के साथ, जिसकी ज़्यादा दूरी है आराम से कैरी कर सकते हैं, इसमें लॉस काफ़ी कम होता है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? इंटरनेट एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन, ठीक है। केबल टेलीविजन ट्रांसमिशन, फाइबर ऑप्टिक्स, एंडोस्कोप एंड मेडिकल इमेजिंग, ठीक है। यहाँ पे ये यूज होता है। एग्जाम्पल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस यूज्ड फाइबर ऑप्टिक केबल पावर्ड बाय लेजर सिग्नल्स, ठीक है। तो ये था। एंड अगर इसका डायग्राम बनाना चाहिए तो आप इसे बना सकते हैं। जैसे मान यहाँ पे टेलीफोन हो गया, आपका ये सैटेलाइट सिग्नल हो गया, अब ये नहीं बनाना। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अंडरग्राउंड पहले के टाइम के था, अंडरग्राउंड सिग्नल हम करते थे, उसमें ऑप्टिकल काफी यूज होता था। अब सिंपल एक ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम आप एक बार चेक कर लीजिए गूगल से, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया वैसे, यस, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, इसके एडवांटेज चेक कर लीजिए। कैन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वेरी लो सिग्नल लॉस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसका सिग्नल लॉस काफ़ी कम होता है, मतलब काफ़ी बेटर होता है, ठीक है। सिक्योर एंड रिलायबल, नो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लेजर एप्लीकेशन मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी मतलब मेजरमेंट साइंस, ठीक है। Metrology is the science of accurate measurement. ठीक, lasers are used for measuring distances, surface shapes, and small movement with extreme precision. मतलब से कहाँ कहाँ का यूज होता है इसका? मेजरिंग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, सरफेस शेप मेजर करने के लिए, और काफी सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। मतलब काफी प्रिसिजन के साथ, ठीक। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? लेजर इंटरफेरोमीटर्स, ये क्या होता है? मेजर वेरी टाइनी चेंजेस इन डिस्टेंस, ठीक है। सरफेस प्रोफाइलिंग क्या होता है? चेक सरफेस स्मूथनेस और टेक्सचर, मतलब उस सरफेस का स्मूथनेस टेक्सचर चेक करता है। अलाइनमेंट टूल्स क्या होता है? अलाइन मशीन पार्ट्स एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर यूजेस है इसके तीन। एग्जांपल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स यूजेस लेजर अलाइनमेंट टूल्स टू चेक इंजन पार्ट्स पोजीशन, मतलब वो लोग लेजर अलाइनमेंट यूज करते हैं चेक करने के लिए जो इंजन के पार्ट्स है वो अच्छे मतलब सही जगह मतलब फिक्स हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एडवांटेज क्या है इसका? एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी, नॉन कॉन्टैक्ट, फास्ट एंड रिलायबल, सुटेबल फॉर माइक्रो एंड नैनो स्केल मेजरमेंट, ठीक। उसके लिए देखो अभी ये मेजरमेंट साइंस आया तब जैसे कि गाड़ियाँ होती हैं उसमें क्या ऑटोमेटिक डिटेक्शन लगा होता है, तो वहाँ पर ये मतलब लेजर यूज होता है चेक करने के लिए, ठीक है। देखो लेजर यहाँ पे आ गया, लेजर एप्लीकेशन लिडार। अब ये लिडार क्या होता है? अच्छा हाँ, ओके। तो ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पेपर में आया हुआ है ना, आ सकता है, ठीक। ओके, तो लेजर क्या होता है? first लिडार का फुल फॉर्म ध्यान रखना। लाइट डिटेक्शन रेंज, तो यहाँ से डायरेक्ट समझ में लाइट डिटेक्शन रेंजिंग, जिसमें चेक करता है कि लाइट कितनी दूर तक डिटेक्ट करता है, उसकी रेंज चेक करता है। ज़्यादातर ये आपके सबमरीन्स में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इट्स अ मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस to a target by sending a laser beam and measuring the time it
टेक्स फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट रिटर्न। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ मतलब आपका एक लीडार ट्रांसमीटर, यहाँ से एक मतलब ऑब्जेक्ट के पास आपने एक लेजर भेजा, फिर वहाँ से मतलब वापस से लेजर आता है, तो वहाँ से जितना देर में वापस आए तो उसको उस टाइम को मेजर करता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ टारगेट बाय सेंडिंग ए लेजर बीम एंड मेजरिंग द टाइम इट टेक्स रिफ्लेक्टेड लाइट टू रिटर्न। मतलब कि यहाँ से जाके यहाँ आने में कितना टाइम लगता है वो फाइंड करते हैं, और इससे हम लोग मतलब पता कर सकते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका कितना दूर है। ठीक, मैंने इसका मोटिव होता है डिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, सो ये आपको उसका डायग्राम दिया आपका ट्रांसमीटर, इसमें क्या ऑप्टिक्स वगैरह, ट्रांसमीटर ऑप्टिक्स, ट्रांसमीटर रिसीवर, ट्रांसमीटर मतलब रेस मतलब निकालने के लिए, एंड रिसीवर आपको रेस को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया लाइट सोर्सेस में, यहाँ पे दिया इमेज सेंसर और फोटो डेटा। इसका आप वर्किंग समझा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इसमें आप ट्रांसमीटर वाला कर दीजिएगा, फिर इसमें रिसीवर वाला कर दीजिएगा, इसमें ट्रांसमीटर ऑप्टिक्स एंड रिसीवर ऑप्टिक्स, सिंपल सी बात है। अब जिसका यूजर्स क्या है इसके, 3D मैपिंग और लैंडस्केप फ्लोरेसेंस सिटीज, 3D मैपिंग के लिए यूज होता है। नेविगेशन सिस्टम फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, देखो यहाँ पे भी यूज होता है ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स। यहाँ मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार लिखते हैं, सबमरीन्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो पानी के अंदर फाइंड करने के लिए। मॉनिटरिंग वाटर लेवल्स, ग्लेशियर थिकनेस, उसके लिए होता है। आर्कियोलॉजिकल साइट सर्विस, ठीक, तो यहाँ पे ये सारे इसके यूजर्स हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज लीडर टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स एंड मैप द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट में इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, एक्सट्रीमली एक्यूरेट 3D मैपिंग। ठीक है, मतलब इसका मतलब काफी एक्यूरेट होता है इसकी मैपिंग। ठीक है, वर्क्स इन डार्क एंड नाइट में, नाइट टाइम कंडीशन, जैसे मतलब ज़्यादातर क्या मतलब अगर रात के टाइम में भी है तो वहाँ पे आराम से काम कर सकता है। ठीक है, क्विक डेटा कलेक्शन एंड ओवर लार्ज एरिया, मतलब जैसे ज़्यादा एरिया है उस वहाँ से भी आराम से डेटा कलेक्शन कर सकता है। ठीक, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, अफेक्टेड बाय रेन, फॉग एंड डस्ट। इसमें क्या है, जैसे अगर रेन पड़ रहा है मतलब बारिश हो रही है तो उसके वजह से इसकी मतलब एक्यूरेसी पर अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, फॉग एंड डस्ट से भी मतलब इशू हो सकता है। जैसे कि आपने कभी देखा, जैसे कि अगर आप मतलब कभी टीवी देखते हैं पहले के टाइम में, ये अभी के टाइम में भी मतलब टीवी देखते हैं, अगर बारिश हो रही है तो उसमें क्या सिग्नल आपका चला जाता है। ठीक है, तो वो भी इसी कारण से होता है। ठीक है, इक्विपमेंट इज कॉस्टली, तो मतलब काफ़ी कॉस्टली होता है। मतलब लेजर एप्लीकेशन है होलोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पढ़ते हैं। होलोग्राफी होता है क्या, होलोग्राफी इज टेक्निक टू रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले 3 डायमेंशनल इमेजेस यूजिंग लेजर लाइट। तो इसमें होता है क्या, मतलब एक तरह टेक्निक होता है, इसमें हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को लेजर लाइट की मदद से डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, मेरा डायग्राम एक्चुअली उतना क्लियर नहीं है, बट प्लीज समझे। देखो फर्स्टली क्या है, यहाँ से एक लेजर है। ठीक है, लेजर से आप यहाँ एक बीम गया, तो यहाँ पे एक दिया है बीम स्प्लिटर, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, बीम स्प्लिटर। ठीक है, यहाँ पे बीम स्प्लिटर है, बीम स्प्लिटर वैसे यहाँ पे 2 स्प्लिट हो गया फिर जो लेजर बीम से। यहाँ पे गया बीम स्प्रेडर। ठीक है, ध्यान रखिए, मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, या तो आप इसको नोटबुक बना लें या तो फिर ध्यान रखें। बीम स्प्लिटर, नेक्स्ट में क्या है, बीम स्प्रेडर के पास गया, बीम स्प्रेडर यहाँ भी एंड बीम स्प्रेडर यहाँ भी, इससे क्या बीम को स्प्रेड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे गया मिरर के पास, एंड सिमिलर यहाँ भी गया मिरर के पास, आप उसको मिरर 1 एंड मिरर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ मिरर वन से ये गया ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास गया, फिर जो ऑब्जेक्ट के पास टच किया इसने वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, अब तो इसने जो रिफ्लेक्ट किया उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बीम बोलते हैं। ठीक, एंड उसके बाद जो मिरर्स के थ्रू आया है यहाँ पे, इसको हम लोग रेफरेंस बीम बोलते हैं। ठीक है, जो होलोग्राम बनेगा ये आपका यूजर देखिएगा। ठीक, तो ये था, ये आपको मतलब वर्किंग क्या समझ सकते हैं, वर्किंग पूछा जाता है इसका लेजर, तो फोटोग्राफी में वर्किंग क्या था, आप मतलब डायरेक्ट लेजर से एक बीम मतलब इरेक्ट होती है, उसके बाद फिर यहाँ बीम स्प्लिटर से स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, एक यहाँ पर स्प्रेडर यूज करते हैं, जिसका मिरर 1 पे गया तो ऑब्जेक्ट के पास गया, ऑब्जेक्ट से फिर मतलब इसने ऑब्जेक्ट बीम रिडायरेक्ट किया मतलब ये यूजर के पास, फिर उसके बाद एक मिरर आया, आप इसको स्क्रीन कह सकते हैं। ठीक है, एंड इसके मिरर 2 से भी एक मतलब रेफरेंस बीम गया, उसके बाद ये आपका होलोग्राम यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको मतलब प्रोसेस या वर्किंग में समझा सकते हैं। अब तो इसके यूजेस क्या है, हाई कैपेसिटी डेटा स्टोरेज, तो इसका डेटा स्टोरेज काफ़ी मतलब हाई होता है। 3D इमेजिंग इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, जैसे मेडिकल साइंस फील्ड में देखें तो वहाँ पे क्या होता है, 3D मेडिकल मतलब मेडिकल डायग्नोस्टिक यूज होते हैं। ठीक है, होलोग्राफी सिक्योरिटी सीरियल्स ऑन कार्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे सिक्योरिटी सीरीज होते हैं वहाँ पे होलोग्राफी यूज होता है। आर्टिस्टिक एंड एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, अब चेक कर सकते हैं जैसे काफ़ी जगह हम होलोग्राफी यूज़ करने लगे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग के लिए हो गया, हम कहीं भी बहुत सारी चीज़ें में, तो उसके लिए हम लोग होलोग्राफी यूज़ करते हैं। एग्जांपल क्या है इसका,
द होलोग्राफिक 3D इमेज ऑन योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दैट चेंजेस व्हेन टिल्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जैसे कि आप चेक करते होंगे, आप डेबिट कार्ड पे वहाँ पे एक इमेज दिया रहता है, जब आप चेंज मतलब उसको हल्का सा अगर टिल्ट करता है तो वहाँ से मतलब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप दूसरा एग्जाम्पल सर्च कर लिख सकते हैं, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो। ठीक है ना, तो मतलब ये भी काफी सिंपल है। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड पे एक मतलब 3D इमेज दिया हुआ है, आप उसको टिल्ट करते हैं तो वो चेंज होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, कैन क्रिएट लाइफ लाइक 3D इमेजेस, मतलब 3D इमेजेस को लगता है जैसे लाइव है। ठीक है, उस टाइप का हाई रेजोल्यूशन इमेजेस विद डेप्थ। ठीक है, कैन रिकॉर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट उसको रिकॉर्ड कर सकता है। डिसएडवांटेज, कैन नीड ए कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, सेंसिटिव टू डस्ट वाइब्रेशन एंड लाइटिंग, अब इसके लिए मतलब आपको लाइटिंग मैनेज करना पड़ेगा, एंड ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डस्ट कम हो एंड वाइब्रेशंस ना हो। ठीक है, ये है। अब लेजर हजार्ड्स एंड सेफ्टी कंसिडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मतलब ये पूछा जा सकता है इजीली आराम से 7 नंबर के मार्क्स में। ठीक है, इसमें क्या है, while lasers are very useful they can be dangerous if not handled properly। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही बताया, मतलब काफी यूजफुल तो बहुत है, बट अगर अच्छे से ना उसको संभाल कर मतलब यूज किया जाए तो वो काफी डेंजरस भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो हजार्ड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, दो पार्ट हैं इसके। ठीक है, अब मैंने तो काफी छोटे में लिखा हुआ, आप चाहे तो इसको और एक्स्ट्रा पॉइंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना मतलब काफी है। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि कम है तो प्लीज एक बार मतलब इसके और हजार्ड चेक कर लें। ऐसे तो मैंने काफी बदल से, पर पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर समझाऊंगा एक्स्ट्रा। आई डैमेज क्या होता है, कैन कॉज सीरियस बर्न्स और परमानेंट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आई डैमेज। स्किन बर्न्स क्या होता है, पावरफुल लेजर कैन कॉज स्किन इंजरीज। ठीक है, फायर हैजर्ड्स क्या है, मैग्नेट फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या होता है, फ्रॉम लेजर इक्विपमेंट्स हाई वोल्टेज पार्ट्स। तो ये आपका मतलब 4 हजार्ड्स हो गए इस टाइप के। अब इसके अलावा मतलब अगर आप चेक कर सकते हैं, स्किन लिख सकते हो, स्किन बर्न्स हो ही गया है। आई डैमेज, फायर हैजर्ड, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यहाँ मतलब टिश्यू डैमेज का मतलब जैसे टिश्यू डैमेज लिख सकते हो। ब्लड कोगुलेशन लिख सकते हो, ब्लड कोगुलेशन मतलब खून जैसे खून जम जाना, उस टाइप में मतलब काफी सारी चीजें हैं, अब हजार से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके रिस्क जो रिस्क है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या होते हैं, ऑलवेज वेयर लेजर सेफ्टी गोल्स। ठीक, प्लेस प्रॉपर वार्निंग साइंस इन लेजर जोन्स, इंक्लूड्स हाई पावर लेजर फॉर सेफ्टी। ठीक है, प्रोवाइड लेजर सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटर्स, मतलब जो ऑपरेटर उनके अंदर अच्छी खासी सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेवर लुक डायरेक्टली इनटू लेजर में, ये नहीं कि आप लेजर बीम को डायरेक्टली जाके देखने लगे, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, ये सारे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है, एनएफपी हजार्ड्स है। ठीक है, आप इसको तो और थोड़ा तो एक्सटेंड करके लिख सकते हैं हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, पहले हजार्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं 3-4 लाइन में, फिर ये जो 4 पॉइंट दिए आप इसको मतलब और फिर 3.4 पॉइंट में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मतलब क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा एंड इजी होगा आपको सर से मतलब मार्क्स स्कोर करने में। ठीक है, बाकी या फिर लास्ट में फाइनल रिप्रेजेंटेबल, अब ये है क्या, मेडिसिन में कहाँ में लासिक आई सर्जरी, ये एडवांटेज दिया हुआ है। मेटल प्रोसेसिंग में कटिंग, वेल्डिंग, मेटल स्ट्रीट, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट में। ध्यान रखना कि अगर ये आता है तो फाइबर ऑप्टिक्स का डायग्राम जरूर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, बट आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, अलाइनिंग मशीन पार्ट्स, मतलब जो मशीन पार्ट्स होता है उसको मतलब अरेंज करना है, एक मतलब लाइन वाइज सीक्वेंस अरेंज करना, ये आपको मतलब कहाँ पे यूज होता है, जो कार्स मेकिंग फैक्ट्री होती है वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, लीडार क्या होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार ऑब्स्टेकल डिटेक्शन। ठीक है, इसमें क्या जैसे कि डिटेक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ठीक है, होलोग्राफी क्या होता है, 3D सिक्योरिटी होलोग्राम्स एंड आईडी कार्ड्स, तो ये सारी चीजें हैं। जरूरी की आईडी कार्ड्स में तो काफी मेडिकल साइंस में भी यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही है, बाकी मतलब यूनिट 5 आपका खत्म हो चुका है, मतलब काफी शॉर्ट था। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड आई होप मतलब आई ट्राई माय बेस्ट मतलब बाकी यूनिट की वन शॉट भी बहुत जल्दी बना दो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।